नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज से इस यूट्यूब चैनल पर हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल अबाउट एमपीडीटी काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़ी हुई हर एक चीज की जानकारी दूंगा। आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे, हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जिससे आप आने वाली जो काउंसलिंग है उसमें प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग को समझ के अच्छे से पार्टिसिपेट करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एमपीडीटी काउंसलिंग है क्या और इससे किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, एमपी के भी हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, एमपी में आके पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको इस काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो अगर आप जितनी भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से काउंसलिंग करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने सेपरेट नई प्लेलिस्ट बना दी है 2025 के रिगार्डिंग। इसके अलावा पुरानी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जब भी फ्री रहूंगा मैं आपको कॉल कर लूंगा या आपको वहीं पे रिप्लाई प्रोवाइड करा दूंगा। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो अपना लॉस कर रहे हैं, मेरा इसमें कुछ भी लॉस नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, एमपीडीटी काउंसलिंग है क्या और इससे किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, इसे शॉर्ट में एमपीडीटी के नाम से जानते हैं या डीईटी की काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में होने वाली काउंसलिंग, और जिसका पूरा नाम मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर साल कराई जाने वाली एक ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया है, मतलब एक काउंसलिंग प्रोसेस है, जिससे आप मध्य प्रदेश में टेक्निकल कोर्सेज से जुड़े हुए गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों टाइप के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर साल यह काउंसलिंग 3 राउंड में कंप्लीट होती है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड। तो ये जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आता है। फर्स्ट राउंड की डेट अलग होंगी, सेकेंड राउंड की डेट अलग होंगी और सीएलसी राउंड की डेट अलग होंगी। तो पहले आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा और जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें 100% सीटें होंगी। बची हुई सीटें फिर सेकेंड राउंड के लिए जाती हैं। उसके बाद कुछ सीटें बच जाती हैं तो सीएलसी राउंड के लिए जाती हैं। सीएलसी राउंड को हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में हम संस्था स्तर की काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कैसे इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो इसका अपना एक पोर्टल है। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे एमपीडीटी, तो इसका अपना एक पूरा पोर्टल खुल जाएगा। उसमें रूल्स रेगुलेशन, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज वहां पे आपको मिलेगी, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा गाइडेंस और रेगुलर अपडेट भी दूंगा जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और हम लोग पेड काउंसलिंग भी करते हैं, हर साल 100 बच्चों की पेड काउंसलिंग करते हैं, जिसमें बीटेक भी है, बी फार्म भी है, सभी कोर्सेज हैं। और प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग करके, रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को काउंसलिंग करके देते हैं, जिससे कि जो है वो एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। इसमें हम कोई गारंटी नहीं रहती, लेकिन बेस्ट आप जो आप करोगे उससे बेस्ट हम काउंसलिंग करके देंगे। क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, 8-10 साल से बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस भी डले हैं जिनकी हमने पिछले साल काउंसलिंग की, और उनका आप रिजल्ट देख सकते हैं। उनको कॉलेज मिला और डेफिनेटली अभी स्टडी कर रहे हैं। तो एक भरोसे की ये बात होती है। बाकी आपकी चॉइस है, जो भी आप करें अपनी लाइफ में बेहतर करें। अब हम बात करने वाले हैं इससे आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इससे सिर्फ आप टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे, नॉन टेक्निकल कोर्सेज में आप एडमिशन बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। जैसे बीबीए, बीकॉम, इन सब कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो टेक्निकल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स आएंगे, तो यहाँ पर आपके एक तो ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्सेज होंगे वो भी आ जाएंगे, डिप्लोमा कोर्सेज आएंगे, और इसके अलावा इंटीग्रेटेड मतलब 5 साल के जो कोर्सेज होते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज, जो कि 10th के बेस पे आपका किया जाता है। तो इसके अंदर आपने सुना होगा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स होता है 3 साल का, अलग अलग ब्रांचों में ये होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो उसके लिए जो है आपको इसी काउंसलिंग से भाग लेना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे बहुत से बच्चों ने आईटीआई किया है, आईटीआई टू डिप्लोमा जाना चाह रहे हैं, जिसे हम लेटरल एंट्री एडमिशन भी बोलते हैं, तो इसी के थ्रू आपको पूरा प्रोसेस करना होता है। कॉलेज की लिस्ट भी आपको दिख जाती है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं। अब कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज सही नहीं है, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से
प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते हैं, प्लेसमेंट की जानकारी देते हैं, इसके अलावा फीस की जानकारी देते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सब चीज़ें भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो कोर्स है ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो कि आपका 12th के बाद किया जाता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है आपका बीटेक, जिसमें अलग अलग ब्रांच हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स है, डी फार्म है। डी फार्म भी जो है आपका 12th के बाद ही होता है, ये 10th के बाद आप नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ प्लानिंग, इसके अलावा लेटरल एंट्री, जिन बच्चों ने जैसे डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का, वो लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जैसे मैकेनिकल में हो, सीएस में जाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर से ज्वाइन करोगे, 3 साल में अपना जो भी कोर्स है कंप्लीट करके आपको बीई या बीटेक की डिग्री मिल जाती है। सेम टू सेम बी फार्म अगर आपको करना है तो आप लोग जो है, अगर आपने जैसे 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा है डी फार्म, तो आप लोग जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, ये सभी कोर्सेज जो है आपका 12th के बाद किए जाते हैं। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे जो कोर्स है वो आपका पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आपने कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। अगर आपने जैसे बीटेक कर रखा है तो आप एमटेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जैसे बी फार्म कर रखा है तो आप एम फार्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एम फार्म मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा फार्म डी एक कोर्स भी होता है, जो कि एक तरीके से 5 साल का कोर्स होता है और ये 12th के बेस पे भी होता है। साथ ही साथ मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, मास्टर ऑफ प्लानिंग हो गया, ये सभी कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 4th नंबर पे जो कोर्स आता है वो आपका इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, जो कि 12th के बाद किए जाते हैं। 5 साल के ये कोर्स होते हैं, इसमें आपको डबल डिग्री एक तरीके से मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एमबीए हो गया, इंटीग्रेटेड एमसीए हो गया, ये भी आपके 12th के बाद किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिप्लोमा से लेके जो आपके पीजी कोर्सेज हैं, सभी टाइप के टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब 10th के बेस पे, 12th के बेस पे, यूजी और 12th के बेस पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड होगा, हर एक चीज पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। लगातार वीडियो 1 से लेके जितने भी मैं वीडियो दे रहा हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से आपने समझ लिए, फॉलो कर लिए, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।